Namaste students, welcome to the digital session of Jyoti Vidyapeeth Women's University. I am JV and Dr. Kiran Yadav and this class is for BSc PCM 8th semester. I will discuss the topic nuclear shell model in today's class. So in the last session I was discussing that we need to solve the Schrödinger equation to obtain the energy levels in nuclear shell model. ठीक है. So there are some basic assumptions that are made in the shell model. तो आज के लेक्चर में वो बेसिक असम्पशन से शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने वाले प्रोसेस. लाइक हम वो पूरा डिटेल प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर का बेसिक पोटेंशियल बताऊंगी, दैन उससे क्या रिजल्ट्स मिले, बिकॉज जो बीच का प्रोसेस है वो आपके सिलेबस में लाइक इस बीएससी लेवल पे नहीं होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इवन अगर आप हाइड्रोजन एटम का प्रोसेस देखो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्व करने का, अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो क्वांटम में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, तो इसका और कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो हम सीधा पोटेंशियल पे बात करेंगे, देन उसके फाइनल रिजल्ट्स पे. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बेसिक असम्पशंस क्या है. फर्स्ट असम्पशन है nucleons in a nucleus move independently in a common potential determined by the average motion of all the other nucleon. ठीक है, इस केस में हम कॉमन पोटेंशियल कौन सा ले रहे हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल. ठीक है. सेकेंड बेसिक असम्पशन है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेपरेटली फिल द लेवल्स इन द न्यूक्लियस. ओके, प्रोटॉन्स अपने लेवल्स फिल करेंगे, न्यूट्रॉन्स अपने लेवल फिल अप करेंगे. सपोज मेरे पास किसी एटम में 4 न्यूट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो 4 न्यूट्रॉन अपने अलग लेवल्स फिल करेंगे, 4 प्रोटॉन्स अपने अलग लेवल फिल करेंगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियॉन्स जो है वो मोस्टली पेयर्स में रहते हैं, और पेयर्ड जो न्यूक्लियॉन है वो स्पिन में और मैग्नेटिक मोमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है. ठीक है, पेयर्ड न्यूक्लियॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0 होता है. सपोज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज 8 इन ए न्यूक्लियाई, देन अगर 8 है, इवन नंबर है, 2 2 2 2 के पेयर बनाते हैं वो. ठीक है, 2 2 2 2 के कितने पेयर बनेंगे? 4. ठीक है, पेयर बन गए, कितने न्यूक्लियॉन बचे? कोई भी नहीं बचा, 0 बचा, सबने पेयर बना लिए. ठीक है, तो ये जो पेयर्ड न्यूक्लियॉन है वो स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. ठीक है, तो अब 8 न्यूक्लियॉन है किसी न्यूक्लियाई में, तो सबने पेयर बना लिए तो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. और लेट्स से अनदर एग्जांपल दैट वी हैव 9 न्यूक्लियॉन in the nuclei. In that case, if the nucleons form pair, there will be 4 pairs of nucleon, and after that there will be 1 nucleon left in the nuclei which is unpaired. ठीक है, अगर 9 है, 8 न्यूक्लियन तो पेयर बना लेंगे, 4 पेयर बना लिए 2 2 2 करके, और 1 न्यूक्लियन अनपेयर्ड रह गया. तो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन है वही स्पिन में और मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा. मतलब कि न्यूक्लियस का स्पिन जो होगा वो अनपेयर्ड वाले न्यूक्लियन की वजह से होगा सिर्फ. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ओड A nuclei are characterized by the unpaired nucleon and the odd nuclei by the unpaired proton and neutron. ठीक है, जैसे मैंने कहा प्रोटॉन्स अपने सेपरेटली फिल करेंगे और न्यूट्रॉन्स अपने लेवल सेपरेटली फिल करेंगे. ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड है, तो हम दोनों का अलग अलग देखेंगे कि न्यूट्रॉन के सब पेयर अप करने के बाद कितने बच रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सब पेयर अप करने के बाद कितने बच रहे हैं, कितने अनपेयर बच रहे हैं, दोनों को अलग अलग देखेंगे, एक साथ नहीं. ठीक है, खैर ये पॉइंट्स अभी इतने एनर्जी लेवल्स जब आपको समझाऊंगी तो और क्लियरली एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएंगे कि इन पॉइंट्स में क्या बोला जा रहा है. ठीक है, ये बेसिक असम्पशंस हैं शेल मॉडल के. ठीक है, तो शेल मॉडल में बेसिकली, न्यूक्लियर शेल मॉडल में बेसिकली ये है, जैसे हम एटॉमिक मॉडल में एटम्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में
इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में कंसीडर करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियॉन्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो वो एनर्जी लेवल्स कैसे निकलते हैं? वो निकलते हैं क्वांटम मैकेनिकली श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके। सॉल्व किसके लिए करते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के लिए। देखो ये जो पोर्शन है, पहले जो नोट्स मैंने दिए हैं द स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए सॉल्व किया हुआ है। ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है, आपने क्वांटम में पढ़ा होगा। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए सॉल्व किया तो कुछ इस तरह के हमें ये वाले लेवल्स मिले, 1s 1p 1d 2s 1f 2p, इस तरह से लेवल्स मिले। अब इसके में मैजिक नंबर्स 2 8 20, बस यही मैजिक नंबर्स मिले और बाकी आगे मैजिक नंबर्स नहीं मिले। ठीक है, इसलिए दूसरा मॉडल दिया गया। ठीक है, हार्मोनिक, ये हमारे काम का है तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल कैसा होता है? ये जो ड्रॉ किया हुआ है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, ये वाली, ये है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। इसकी इक्वेशन क्या होती है? -v0 प्लस हाफ के स्क्वायर के आर स्क्वायर। हाफ के आर स्क्वायर इसकी इक्वेशन है। ये -v0 ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, ये होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। जब इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस पोटेंशियल के लिए न्यूक्लियस के केस में, तो जो हमें एनर्जी लेवल्स मिलते हैं वो ऐसे हैं: 1s 1p 2s 1d 2p 1f 3s 2d 1g, इस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, और जब इस पोटेंशियल में भी हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से मैजिक नंबर्स मिल रहे हैं, तो हमें मैजिक नंबर्स मिलते हैं 2 8 1p, बट उसके बाद कोई मैजिक नंबर नहीं मिलता है। तो अब यहाँ भी ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल से भी हमें सारे मैजिक नंबर्स नहीं मिल रहे, तो क्या करते हैं, इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पोटेंशियल यही रखते हैं और इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे कि हमें सारे मैजिक नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है,